चलो भाई देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोल रहा हूं मैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होती है पहले नंबर, उसके बाद बात करते हैं, पहले नंबर समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बट इज द मीडियम, बेटा मीडियम क्या होता है पहले नंबर वो समझेंगे। मीडियम का मतलब होता है बेटा, जब एक पाथ, मान के चलो कि तुम एक पक्के रोड से चल रहे हो, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा अच्छी है, गाड़ी लेके गए, पक्के रोड से गए, काफ़ी अच्छी स्पीड थी, तेज़ गाड़ी चलाई, एकदम से कच्चा आ गया और वहाँ पे काफ़ी सारे गड्ढे वड्ढे हैं, ठीक है। तो अब क्या वैसी स्पीड रहेगी? नहीं, स्पीड स्लो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। वैसे ही यहाँ पर भी हम रिफ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। जब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जब एक रास्ते से दूसरे रास्ते में कन्वर्ट होती है, तो उसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो स्लो हो जाती है। समझ आ गई बात? अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ये स्पीड कहां पे है? ये स्पीड है बेटा वैक्यूम में। हाँ, वो धूप पकड़ना यार, वैक्यूम या फिर एयर में है, ठीक है। आओ तुम्हारी पूजा करूं। तुम्हारी करूंगा ना, तुम्हारी जरूरी है, ये इसकी बाबा की करूंगा। जादू मत कर देना मेरे पे, अभी बड़ी जिंदगी जीनी है मैंने। हो भाई, तू क्या क्या सीख के बैठा है तू? मुझे भी सिखाना, मुझे भी सीखना है। हाँ भाई देखो, स्पीड ऑफ लाइट मैंने क्या बोला, कहां पे है ये बेटा? वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है? खाली जगह, जहां पर सर ना कोई पार्टिकल है, ना कोई मॉलिक्यूल है, ना कोई एटम है, खाली जगह, वहां पर स्पीड इतनी है। हम मानते हैं सर एयर में भी इतनी होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? एयर में भी इतनी ही होती है सर। लेकिन सर ये जो बेंड हो रही है ना लाइट जो बेंड हो रही है, ये जो लाइट सर बेंड हो रही है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किसके ऊपर? बेंडिंग ऑफ लाइट जो डिपेंड करती है बेटा, किस पे करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और बेटा ये चीज याद रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो, अगर मैं बोलूं इसको, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं बेटा एन से, ठीक है, याद रखना, एन से हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और अगर मैं बोलूं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1 होता है। अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है बेटा 1.3। कितना? 1.3। हाँ, वाटर में कम ज्यादा हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है, स्पीड स्लो हो रही है। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बोलूं ग्लास की तो वो होता है 1.5, ठीक है, और स्पीड कम हो जाएगी सर। समझ आ रही है यहां तक बात? कोई डाउट है क्या? पक्की बात है? चलो एक बात समझते जाना। अब एक बात समझो, हमको ये तो पता चल रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड, ठीक है। बेंडिंग होती कैसे है? मान के चलते हैं सर ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये कोई प्लेन मिरर है, वर्टिकल मिरर है, ऐसे सीधा है, ठीक है। मैंने क्या किया सर, इसके ऊपर लाइट ऐसे टच करेगी, मतलब इस साइड से करा देते हैं, चलो उस साइड से फिर जगह नहीं बच रही है, यहां से सर मैं टच कराई। हमको पता है सर, हमने पता है कि ये जो हम लाइट पढ़ते थे ये इंसिडेंट रे होती थी, पता है हमको, और ये एंगल बनाती है सर किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये क्या है? नॉर्मल। बट सर नॉर्मल से नहीं है ये, अब ये नॉर्मल से ना उधर नहीं जा रही है, बिकॉज अब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। सर ये मीडियम है रेयरर। कौन सा मीडियम है? रेयरर। रेयरर मीडियम कौन सा होता है? जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या? विच हैज लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेयरर मीडियम, विच हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट हैज डेंसर मीडियम। क्या बोल रहा हूं? अब ये रेयर है तो मतलब सर एयर हो गई, एयर बोल सकता हूं। डेंसर में सर आप इसको कुछ भी मान लो, वाटर मान लो, या फिर आप इसको ग्लास मान लो, कुछ भी मान लो। समझ आ रही है बात? अब एक चीज समझना, जब ये चीज हुई तो मैं इसको अब ऐसे बिल्कुल सीधा तो नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे को पता सर एक मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा थी, फिर स्लो हो गई, तो स्लो हो गई तो मतलब सर टूवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। कहां? टूवर्ड्स का नॉर्मल क्या होता है सर? ये ना नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है।
तो सर हमको पता है कि जो एंगल्स बनते हैं बेटा, जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स हमारे सारे के सारे एंगल्स नॉर्मल्स के साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट वो कहां बनेगा, यहां पे, इसको आई बोलूंगा। ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलूंगा, आर बोलूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन कौन सा एंगल है? अब रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है ना, वापस थोड़ी जा रहा है, सीधा आ रहा है। कोई डाउट है? पक्की बात है। चलो यही चीज जहां पे समझेंगे। 2 मिनट फैन बंद करना बेटा। हाँ थोड़ी लाइट देखेंगे ना इसके अंदर, लाइट दिखती भी है कि नहीं हमारी। क्यों, मैंने सोचा क्यों को धूप कर दूं, कोई पीर बाबे मिला लूं मैं पहले। देखो इसमें लाइट के पार्टिकल्स दिखेंगे हमको, हवा आ ही रही है। अबे नहीं मरते तुम, 2 मिनट रुक जाओ। बेहोश होगा ना, बेहोशी की गारंटी तुम्हारी, मरने की मेरी। ठीक है भाई। ये देखो इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेयर देख रहे हैं। अबे तुम बाकी को तो दिख नहीं, उधर देख रही है वो वाला तो दिखेगा ही। वो वाला तो बेटा दिखेगा ही। अच्छा ये बताएगा अभी क्यों। पकड़ इसे, धूप पकड़, बाबा जी का धूप पकड़ो, पकड़ो इसे। आओ ऐसे पकड़ना कि हाँ है ढंग से, देखते रहना बेटा। अगर तुम देखोगे तो इसमें देखो हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं बीच में ना, लाइट दिख रही है जाती हुई, दिख रही है। यही है लाइट के ये पार्टिकल, स्पीड ऑफ लाइट है ये। अब सर ये बेंड कैसे होती है? बेंडिंग, हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। बेंडिंग का मतलब क्या होता है सर? अगर जो लाइट है वो अपने पाथ से चेंज कर दे अपना पाथ, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। मैंने उसके लिए क्या रखा था बेटा, वो बॉटल देना मेरे को, अपनी दे दे, पानी वाली बॉटल है अपनी दे दे। दे देंगे तेरे को वापस, टेंशन मत ले, नहीं लेंगे, ऊपर कर। थक गया क्या? अब देखना इसमें दिख रही है क्या? इसमें दिख नहीं रही है वैसे ना, कोशिश तो मैं यही कर रहा था गिलास वाले में लगे। बैंड नहीं दिख रहा ना इसमें, क्योंकि बैंड इसलिए नहीं दिख रहा है हमें, प्रिंट है ये वाला क्लास थी। हाँ प्रिंट तो है भाई, कोशिश तो मेरी यही थी, यहाँ से शायद दिख जाए। बैंड थोड़ी दिख रहा है। नहीं यार पता क्या हो रहा है इसमें ना, वो ये जो डिजाइन है ग्लास का उसकी वजह से काम खराब हो रहा है ना। हमको ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, और दारू तो हम पीते नहीं, ट्रांसपेरेंट ग्लास कहाँ से लाएंगे आप? शिवानी ने लाया होगा, शिवानी लाया रास्ते में बस में। नहीं इनको बोतलें में जाती हूं, नींद आती रही। नहीं अच्छा तो इसके लिए क्या किया? तू क्यों कौन सी जादू मंत्र करने लगे? रुक जा भाई, रुक जा, सांस ले ले। इसको जहाँ पे लगा देता हूँ। लाइट तो बैंड हो रही है, बट मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं वो सोच रहा हूँ मैं। ग्लास चोरी करते हैं? ग्लास चोरी करने से भी नहीं हो पाएगा ना वैसे मेरे को। जैसे हमारे पास ग्लास स्लैब होता है ना, ग्लास स्लैब में क्या होता है कि हमारी बीच में से लाइट पास हो रही होती है, तो हम सामने से देख सकते हैं उस चीज़ को, सामने से हम उस चीज़ को देख सकते हैं अगर सिर्फ ग्लास यू हैं। मगर फिर नहीं दिख। हाँ वो पेन वाली तो चलो, पेन वाली तो तुम्हें एग्जांपल दिख ही जाएगी। पेन वाली एग्जांपल देख लेते हैं इतनी देर में। देखना बेटा गिलास, पेन दिखाओ। नहीं होगा तेरे पेन को कुछ, टेंशन मत ले। इसमें डिजाइन ज़्यादा दिखेंगे बट देखना बेटा, अगर खट्टा खट्टा हो गया ना ऐसा, तुम्हें पेन देखने से बेटा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ना पेन ऊपर से टूटा हुआ है। हाँ, थोड़ा बैंड हो गया लग रहा है ना, ऐसा लग रहा होगा कि पेन ना ऊपर से टूट गया और नीचे पेन अलग है, वो वाला पेन नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। एक्चुअली जो हम देख पा रहे हैं, हमने जो ऊपर से लाइट डाली थी इसके अंदर, मतलब पेन जो है एज ए लाइट हम इसको बिहेव करते हैं। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है तो ना वो अपना पाथ चेंज कर रही है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ना पेन काट के नीचे डाला हुआ है। हाँ, है ना। और नीचे से जो इमेज है उसकी वो मोटी दिख रही है थोड़ी, थोड़ी बड़ी दिख रही है। हाँ मतलब दिखेगी ना। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ तो हम आपके लिए ग्लास स्लैब का इंतजाम करेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा? ठीक है। हाँ तो ना बेंडिंग ऑफ लाइट के अंदर यही प्रोसेस होता है बेटा
कि ना लाइट हमारे जो जब भी हमने चेंज किया, जैसे हमने पेन डाला उसके अंदर, तो हमने जो प्रोसेस देखा उसके अंदर यही था कि जो लाइट थी एज ए, जो ये पेन था ये एक तरह का लाइट का बिहेव कर रहा था, एंड जैसे इसने पाथ चेंज किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गई। वैसे ही ग्लास लैब के अंदर भी होता है, हालांकि हमने ग्लास लैब जब भी आगे पढ़ेंगे तो फिर तुम्हें बताऊंगा उसके अंदर भी क्या होता है प्रोसेस, ठीक है। एक और रिफ्रैक्शन का मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराऊंगा इसके बाद, पहले वाला थोड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। यहां तक समझ आई बात, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट पता चल गई। हमने यही चीज याद रखनी है बेटा, ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्रैक्टेड रे। बात याद रखना, जब भी हम रेयर से डेंसर में जाएंगे, जब भी हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। मतलब सर लाइट आई, लाइट आई, ठीक है। अब ना ऐसे नहीं हो रही नीचे को, अब ऊपर को हो रही है। मगर सर हमको पता है कि नॉर्मल तो सर यही है, पहले यही लाइट यहां पर एंगल बना रही थी इंसिडेंट, अब यही लाइट यहां पे बना रही है रिफ्लेक्टेड। को डाउट, को डाउट है? इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है डेंसर मीडियम और ये हो रहा है रेयरर मीडियम से, ठीक है। मतलब सर अब क्या किया हमने, अब हमने वाटर से हमने एयर में ट्रांसपोर्ट किया उसको, लाइट को वाटर से पास कराया, कहां भेजा, एयर में भेजा। समझ आई? वाटर से पास कराया, कहां भेजा, एयर में भेजा। कोई डाउट है? पक्का समझ आ गई यहां तक? चलो, ये होता है डेंसर टू रेयर एंड रेयर टू डेंसर मीडियम। कोई डाउट है यहां तक तुम्हें सबको?